अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है वो है माइनिंग ट्रेजेडीज़। किस बारे में है ये मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे देती हूँ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं। तो ये जो एडिटोरियल है ये बलूचिस्तान में होने वाले सैड इंसिडेंट की बात कर रहा है, जहाँ उनकी ज़िंदगी और काम को अहमियत बिल्कुल नहीं दी जाती। वो कह रहा है कि माइनिंग का जो काम है वो ख़तरनाक है, लेकिन उनकी जान को जो लोग काम करते हैं, जो मज़दूर हैं वहाँ पे, उनको इतना सस्ता समझा जाता है और वो वादे जो गवर्नमेंट करती है उनसे कहता कि वो अक्सर भूल जाती है। गवर्नमेंट को कोई लिहाज नहीं है कि उन लोगों की ज़िंदगी जा रही है, वो लोग किन मुश्किलात में रहकर वहाँ पे काम करते हैं, रोज़ी कमाते हैं। तो ये जो आर्टिकल है ये माइनर्स के लिए बेहतर सेफ्टी, अच्छी पेमेंट और फौरी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पर ना जोर देता है। ये हुकूमत को कहता है कि वो सच में एक्शन ले, माइनिंग कंपनीज को जिम्मेदार ठहराए और वर्कर्स की वेल बीइंग को पहली तरजीह दे। आर्टिकल कहता है कि इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी बचाई जा सके और माइनिंग का ख़तरनाक ये जो काम है ये अच्छे तरीके से हो सके। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर करें। आपकी इतनी सी हेल्प से एक मोटिवेशन मिलती है ताकि डेली आपके लिए नए से नया कंटेंट ला सकूं और वीडियोस को डेली अपलोड कर सकूं। तो चलें इसे फिर स्टार्ट करते हैं। कह रहे 2 recent deadly mining tragedies, कहता 2 हालिया खतरनाक माइनिंग ट्रेजेडीज, मतलब ये कान कनी की बात कर रहा है तो वहाँ पे मैं माइनिंग का वर्ड ही यूज़ करूँगी, ठीक है। माइनिंग ट्रेजेडीज, ऐसे हादसात इन बलोचिस्तान में हैव वंस अगेन एक्सपोज्ड, उन्होंने एक दफ़ा फिर एक्सपोज किया है, बेनकाब किया है किसको, द हैजर्डस, खतरनाक, किस नेचर को, नौयत को, किसकी, ऑफ वर्क, काम की, इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में, एंड द लैक ऑफ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स फॉर माइनर्स, और किस चीज़ को बेनकाब किया है, कमी को, किसकी, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की, किसके लिए, माइनर्स के लिए। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब इसको ब्रेक करते हैं और देखते हैं ये बना कैसे है। सबसे पहले इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन सी चीज़ है, वो ये है माइनिंग ट्रेजेडीज, ठीक है। ट्रेजेडीज किसको बोलते हैं, हादसात को बोलते हैं, डिज़ास्टर को बोलते हैं, अफसोसनाक हादसे, मुसीबतें, ठीक है, ये सब ट्रेजेडीज में आता है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और इसकी जो वर्ब है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है एक्सपोज। एक्सपोज करने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिवील करना, अनकवर करना, जाहिर करना, बेनकाब करना। हैजर्डस का मतलब क्या होता है, डेंजरस, रिस्की, खतरनाक। और प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, मतलब जो आप कहीं पे अगर किसी सेक्टर में काम करते हैं तो वहाँ के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, वहाँ की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है। अब इसको गौर से देखो, वो कह रहा है माइनिंग ट्रेजेडीज हैव एक्सपोज्ड, यहाँ पे यूज हुआ है हैव का और उसके बाद हुआ है V3 का, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। अब इसको देख के मुझे क्या पता चला कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। हैज़, हैव कहाँ इस्तेमाल होते हैं, प्रेजेंट में किसी चीज़ में इस्तेमाल होते हैं। V3 से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। हैव प्लस V3 किसकी बात कर रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहा है। उसके बाद इसने यहाँ पे वर्ब यूज किया है एक्सपोज। एक्सपोज जो वर्ब है ये 2 चीजों के लिए आई है। एक उसने किस चीज को एक्सपोज किया है, एक उसने इस खतरनाक नेचर को एक्सपोज किया है, उसने बताया है कि ये कितनी खतरनाक नौयत का काम होता है। और दूसरा इसने किस चीज़ को एक्सपोज किया है कि वहाँ पे कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं होते, वहाँ पे कोई रूल्स नहीं होते जिनको ये लोग फॉलो करते हैं। तो इन 2 चीज़ों को एक्सपोज किया है इस वर्ब के ज़रिए। और किससे जोड़ा है इसको, एंड से।
तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस बना हुआ है। और ये जो टू लगा हुआ है, रीसेंट लगा हुआ है, डेडली लगा हुआ है, ये सब के सब एडजेक्टिव है। ये किसके लिए आए हैं? इस माइनिंग ट्रेजेडीज के लिए आए हैं। अब कह रहे हैं टू वर्कर्स, दो जो वर्कर्स हैं, हैव बीन कंफर्म डेड, उनको कंफर्म कर दिया गया है, उनकी तस्दीक कर दी गई है क्या? कि वो डेड हैं, वो मुर्दा हैं। किसके बाद? आफ्टर अ कोल माइन कोलैप्स, जब ये कोल माइन थी ये कोलैप्स हुई। कोलैप्स का मतलब क्या होता है? ढह जाना, क्रम्बल हो जाना, गिर जाना। कहाँ? इन हरनाई, कब? ऑन संडे, संडे के रोज। फिर कोमा, फिर उसके बाद कह रहा है वाइल, जबकि 11 बॉडीज, 11 जो बॉडीज थी, हैव बीन रिकवर्ड, उनको रिकवर किया गया फ्रॉम अ माइन, कान से। कहाँ? इन संजती नियर कोयटा, इस जगह से। तो ये अब सेंटेंस बना हुआ है। उसने वाइल लगाया है। वाइल क्यों लगाया है? उसने हमें दो चीज़ों का बताया। एक, उसने बताया कि दो जो लोग थे उनको तो उसी टाइम जो है ना उनकी मौत की तस्दीक कर दी गई, और दूसरी तरफ क्या हुआ था, जो 11 बॉडीज थी उसको रिकवर किया गया था माइन से, इस एरिया से। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया हैव बीन कन्फर्म्ड। यहाँ बीन से ही मुझे समझ आ गई है कि बीन के बाद ये V3 लगा हुआ है, तो यकीनन ये पैसिव की बात कर रहा है। और हैव से मुझे पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बना हुआ है। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। द लेबरर, कहता वो जो मजदूर थे, वर ट्रैप्ड, वो फंसे हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ फीट अंडरग्राउंड, इतने हजारों फीट जो है वो जमीन के अंदर धंसे हुए थे। इन द लेटर इंसिडेंट, बाद वाले इंसिडेंट में, व्हेन अ मीथेन गैस एक्सप्लोजन ऑकर्ड, जब ये मीथेन गैस जो थी ये फटी थी, ये हैपन हुई थी ऑन जैन 9 जैन को। अब यहाँ पे उसने कहा है कि वर ट्रैप्ड, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बताया, इसमें इसने स्टेट बताई है। ठीक है, जो ये थे, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये बी लगा हुआ है। ठीक है, बी की कितनी वर्ब्स होती हैं? देखो ये होती है बी। ठीक है, बी में इसकी कितनी फॉर्म्स है? प्रेजेंट में इसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर। पास्ट में इसकी फॉर्म होती है वॉज, वर। और परफेक्ट में क्या होती है? बीन। ठीक है, अब यहाँ पे उसने ये नहीं बताया, उसने वॉज वर्ड के बाद V3 नहीं लगाई, उसने सिर्फ ये बताया कि ट्रैप्ड थे। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह से है कि दे वर हैप्पी, दे वर सैड, दे वर ट्रैप्ड, दे वर रिलीज्ड। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई उसके ऊपर काम कर रहा है, वो बस फंस गए थे, ये वो वाली बात कर रहा है इसके जरिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसने लेटर इस्तेमाल किया। लेटर क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि इसने दो इंसिडेंट्स बताए हैं ऊपर। दो इंसिडेंट्स में जो बाद वाला इंसिडेंट है उसके लिए इसने लेटर का इस्तेमाल किया है। अगर वो पहले इंसिडेंट की तरफ इशारा करना चाहता तो यहाँ पे फॉर्मर का इस्तेमाल करता। और व्हेन क्लॉज के जरिए इसने बताया है कि कब हुआ था ये सारे का सारा इंसिडेंट। अब कह रहा है वाइल, कहता जहां द माइनिंग सेक्टर, ये जो माइनिंग सेक्टर है ना, कैन ब्रिंग, वो ला सकता है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है, किसको? सिग्निफिकेंट रिचेस, अच्छा खासा दौलत, अच्छी खासी दौलत ला सकता है। ठीक है, टू ओनर्स, ओनर्स के लिए। वहीं पे कंट्रास्ट शो कर रहा है ना, तो वहीं पे दूसरी बात करेगा। कहता है जो लाइव्स है ऑफ दोज, उन लोगों की, हु टॉयल अंडरग्राउंड, जो जमीन के अंदर काम करते हैं। कैसे? डूइंग बैक ब्रेकिंग वर्क, ऐसा काम जो कमर तोड़ देने वाला होता है। अपीयर टू कम चीप, कहता दिखाई देती हैं सस्ती। अच्छा, अब ये सेंटेंस ना थोड़ा सा टेढ़ा सा बना हुआ है। कैसे बना हुआ है ये मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ, पहले आप इसको समझ लें वो कहना क्या चाह रहा है। कहता जहाँ एक तरफ ये जो माइनिंग सेक्टर है ना अच्छी खासी दौलत ला के दे सकता है ओनर को, कहता दूसरी तरफ जिंदगियां उन लोगों की जो ज़मीन के अंदर काम करते हैं। कैसा काम करते हैं? कहता ऐसा काम जो कि कमर तोड़ देने वाला होता है। कहता उनकी जो ज़िंदगी है वो दिखाई देती हैं सस्ती। तो वो इस तरह से बना हुआ है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पे उसने यूज़ किया कैन। कैन क्या होता है? देखो ये मॉडल वर्ब्स हैं, इसके साथ ही कैन हो सकता है, कुड हो सकता है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ओ टू, नीड, डेयर, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स हैं। कैन जो होता है ना, ये एबिलिटी को भी बताता है, परमिशन को भी बताता है और पॉसिबिलिटी को भी बताता है। अब यहाँ पे जो है ना ये पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये ऐसा काम कर सकता है। उसके बाद इसने यूज़ किया है
बैक ब्रेकिंग, बैक ब्रेकिंग वर्ड कौन सा होता है? ऐसा काम जो आपकी कमर तोड़ते, बहुत मुशक्कत वाला काम। अच्छा, अब ये जो लाइव्स है ना, ये जो लाइव सब्जेक्ट नजर आ रहा है, इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। टॉयल करने का मतलब क्या होता है? टॉयल का मतलब होता है स्ट्रगल करना, मेहनत करना, मुश्किल काम करना, ठीक है, जो बहुत हार्ड है, बहुत टायरसम है, आपको थका देने वाला है। अब ये जो अपीयर नजर आ रहा है, ये कैसे बना है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। और ये टू कम चीप क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे उसने यूज किया है अपीयर टू कम चीप, ठीक है। इसने ये स्ट्रक्चर यूज किया है कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे हमने पहले देखा था कि जैसे सब्जेक्ट आता है उसके बाद अपीयर आता है, उसके बाद टू, और उसके बाद आप किसी भी चीज या काम को वहां पे मेंशन कर देते हो। जैसे ही अपीयर्स टू वर्क हार्ड, ऐसा दिखाई देता है कि वो मेहनत करता है, ठीक है। और इसी तरह ये जो टू कम चीप है ना, ये क्या चीज होती है? ये पूरे का पूरा आपको मैं अभी बताती हूँ। इसका मतलब होता है किसी चीज का सस्ता होना या ऐसी चीज जो आसानी से मिल जाए। जैसे आप सबके लिए ये सेंटेंस है। अब इसमें कह रहा है जो कामयाबी है ना वो सस्ते में नहीं मिलती, ठीक है। डजंट कम चीप, वो सस्ते में नहीं मिलती, वो आसानी से नहीं मिलती। यू हैव टू, आपको लाजमी करना पड़ता है क्या? वर्क हार्ड, मेहनत। तो इसी तरह से वो यहाँ पे इसने क्या यूज किया था? उसने कहा था लाइव्स अपीयर, दिखाई देती है, टू कम चीप, कि उनकी जिंदगियां जो हैं वो सस्ती हैं, ठीक है। इस तरह से ये वाला सेंटेंस वहां पे बना हुआ था और इसको अलहदा से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। कहता लास्ट ईयर, पिछले साल क्या हुआ? वी सॉ, हमने देखा, अ नंबर ऑफ फैटल इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट जो बहुत ही खतरनाक थे, जानलेवा थे। मोस्टली कहता ज्यादातर इन बलोचिस्तान में। फिर सेमीकोलन, कैसे देखा था, क्या हुआ था, उसी को कनेक्ट कर रहा है। 12 माइनर्स पेरिश्ड, कहता जो 12 माइनर्स थे ना, जो वहाँ पे काम करने वाले थे, पेरिश्ड, वो मर गए। इन अ गैस एक्सप्लोजन, गैस के फटने से। इन हरनाई में। इन द डेडलीस्ट एक्सीडेंट, ऐसे एक्सीडेंट में, ऐसे हादसे में जो कि डेडलीस्ट था, जो कि जानलेवा था। अच्छा, अब ये चीज देखो, यहाँ पे इसने यूज किया अ नंबर ऑफ फैटल इंसिडेंट्स। एक चीज को याद रखना, अ नंबर ऑफ जब भी नजर आए, ये अपने बाद हमेशा प्लूरल नाउन को लेता है। अ नंबर ऑफ बुक्स, अ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है। इस पॉइंट को आपने याद रखना है। पेरिश का मतलब क्या होता है? पेरिश का मतलब होता है डाई, पास अवे, मरना, वफात पा जाना। ईच टाइम, कहता हर दफा, सच ट्रेजिक इंसिडेंट्स ऑकर, कहता जब भी ऐसे ट्रेजिक इंसिडेंट्स हैपन होते हैं ना, ऐसे खतरनाक इंसिडेंट्स, वाक़े जो हैं वो होते हैं, तो क्या होता है? द स्टेट प्रोमिसेस, स्टेट जो है वो वादे करती है, टू लुक इनटू द मैटर, वो क्या करेगी? वो लुक इनटू करेगी, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, एग्जामिन करेगी, तहकीकात करेगी, जायजा लेगी। किसका? इनटू द मैटर का। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है कि लुक इनटू आएगा जब आपने किसी चीज का जायजा लेना है या किसी चीज को एग्जामिन करना है। लुक इनटू द मैटर। इवन कहता है यहाँ तक कि आफ्टर द लेटेस्ट इंसिडेंट्स, किसके बाद? ऐसे इंसिडेंट्स के बाद जो बिल्कुल लेटेस्ट थे, ताज़ा तरीन थे। द प्रोविंशियल माइंस, ये सब, एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट, और ये वाला सारा डिपार्टमेंट, हैज़ प्रोमिस्ड, वो वादा कर चुके हैं। किसका? एन इंक्वायरी का, कि वो एक इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी का मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन करेंगे, प्रोब करेंगे, तहकीकात करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। इफ पास्ट प्रेसिडेंट इज एनी गाइड, कहता अगर पिछली मिसालें कोई गाइड है, मतलब गाइड क्या होती है? जिससे आपको रहनुमाई मिलती है। आपने पिछले इंसिडेंट्स देखे हैं, उसमें आपने देखा कि गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन होता है, तो वो वही वाली बात कह रहा है कि अगर आप पास्ट इंसिडेंट्स को देखोगे ना, दीज अनफॉर्चुनेट एपिसोड्स, कहता है ये वाले जो
किस्से हैं, ये जो एपिसोड्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेट है, जो बदकिस्मत हैं, विल सून बी फॉरगॉटन, इनको भुला दिया जाएगा। एंड द कॉलियर्स और माइनर्स जो काम करने वाले हैं, हु लिव जो रहते हैं अ हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस, बहुत ही मुश्किल से जो गुजारा करते हैं, विल कंटिन्यू वो जारी रखेंगे, टू रिस्क देयर लाइव्स अपनी जानों को खतरे में डालना, इन द माइंस इन कानों में। अब प्रेसिडेंट का मतलब देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जाम्पल, पुरानी मिसाल, ठीक है। और कॉलियर्स का मतलब क्या है, मतलब ये जो काम करते हैं, जो माइनर्स हैं, जो वर्क करते हैं इन कोल माइंस। इट डजंट हैव टू बी दिस वे, कहता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये वाली जो आपको क्लॉज नज़र आई है ना, आप इसको अपनी स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे सेंटेंसेस को बहुत ज़्यादा बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। तो इसको कैसे आपने बनाना है, कैसे स्ट्रक्चर करना है, आप इसको ऐसे भी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, इट डजंट हैव टू बी दिस वे। तो इसको नोट डाउन कर लें। कह रहे दर हकीकत, इनफैक्ट पाकिस्तान माइनिंग सेक्टर कुड बेनिफिट, कहता पाकिस्तान का जो माइनिंग सेक्टर है ना वो फ़ायदा उठा सकता है, इफ़, कब कंडीशन लगाई है उसने, वर्कर्स वर प्रोटेक्टेड, अगर वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाता बाय एडिक्वेट, अच्छी खासी सेफ्टी प्रोटोकॉल से, एंड कंपनसेटेड, उसको हर्जाना भरा जाता, उनको मुआवजा दिया जाता, वेल अच्छा, फॉर देयर वर्क, उनके काम के लिए, एंड रिसीव्ड, और वो हासिल करते एडिक्वेट, अच्छी खासी कंपनसेशन को, मतलब अगर कोई नुकसान हो जाता तो उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ मुआवजा दिया जाता, कोई ना कोई मनी दी जाती। इन केस ऑफ, किस केस में, किस मौके पर, इंजरी के मौके पर और एक्सीडेंट के मौके पर। तो वो ये बात कह रहा है, कहता है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है। कंडीशन शो की है ना उसने कहा अगर ये लोग अच्छे तरीके से ऐसे काम करते, इनकी हिफाजत करते, इनको कंपनसेट करते इंजरी की ज़रूरत में, या इनको अच्छा मुआवजा देते, तो पाकिस्तान का जो ये वाला सेक्टर है ना ये बड़ा फ़ायदा उठा सकता था। द पाकिस्तान सेंट्रल माइंस लेबर फेडरेशन हैज़ डिमांडेड, कहता उसने डिमांड की है, क्या डिमांड किया, ऑल ऑफ दिस, इन सब चीज़ों को, कौन सी चीज़ें ये ऊपर मेंशन की हैं। इट हैज़ कॉल्ड फॉर, इसने डिमांड की है, किसकी, रेटिफिकेशन की, अप्रूवल की, मंजूरी की, कंफर्मेशन की, ऑफ किसकी, ऑफ लगा के बता रहा है ILO-C 176, क्या है ये चीज़, द सेफ्टी एंड हेल्थ इन माइंस कन्वेंशन 1995, इसके तहत इसने कुछ इनकी वो क्या कहते हैं डिमांड की है। एज वेल एज, और साथ ही साथ अवेयरनेस प्रोग्राम्स, कैसे प्रोग्राम्स लाने चाहिए, कहता फोकसिंग ऑन वर्कर सेफ्टी, जो कि फोकस करते हैं मजदूरों की सेफ्टी के ऊपर। तो इसने कॉल्ड फॉर किया, कॉल्ड फॉर का मतलब ही होता है डिमांड करना, ठीक है। क्या चीज़ें डिमांड की हैं, वो दो चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं और एज वेल एज के साथ दोनों को जोड़ दिए। एक्टिविस्ट एड, कहता जो भी एक्टिविस्ट थे, जो भी ये मुहिम चला रहे थे कि सब कुछ अच्छा हो जाए इनके साथ, इनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए, इनको इनके काम का अच्छा मुआवजा दिया जाए, कहता जो भी एक्टिविस्ट थे एड, उन्होंने मजीद ये कहा द स्टेट हैज़ फेल्ड, स्टेट जो है वो नाकाम हो चुकी है, टू एनफोर्स, लागू करने के लिए, रेलिवेंट, मुनासिब, रेगुलेशंस को, असूलों को, रूल्स को, गाइडलाइंस को, कवायद को, दस्तूर को कह लें आप, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अच्छा, मुझसे ना एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि मैम हमसे इतने वर्ड्स के इतने सिनोनिम्स हमसे याद नहीं होते कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद वो आएगा। जैसे एक एनफोर्स वर्ड है, इसके सिनोनिम्स क्या है, इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना, ठीक है, आप उर्दू में जिसको नाफिज करना भी कहते हैं। तो बच्चे ये इस तरह से आते हैं कि जब आप डेली रीडिंग करते हैं, आप डेली रीडिंग करने की पहले हैबिट बिल्ड करो। ये वर्ड्स जो है ना ये डेली रिपीट होते हैं, ठीक है। होता क्या है, हम एक दफ़ा बुक ओपन करते हैं, उसके बाद दोबारा बुक ओपन करने का जहमत ही नहीं करते, ये रीज़न है। और दूसरा रीज़न है कि हम अपने कोर्स के अलावा सेपरेट बुक्स को रीड नहीं करते। तो मैंने सोचा था कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो मैं इसके साथ एक छोटी सी सीरीज़ स्टार्ट करना चाहती थी, जिसमें एक बुक से मैं आपको थोड़ी सी लाइंस जो है ना 4 से 5 लाइंस उनको अच्छे से समझा सकूं, बता सकूं। वो एक आपको मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे और आपका दिल भी करेगा उसको सीखने को, क्योंकि वो छोटी सी वीडियो होगी। अगर आप चाहते हो उस सीरीज़ के स्टार्ट करना तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि आपके अंदर बुक रीडिंग की हैबिट पैदा हो। मोर ओवर, कहता मज़ीद, द इंडस्ट्रीज
कहता जितनी भी इंडस्ट्री ऑल ग्लोबल यूनियन सेज है ना, कहता ये अच्छा ये नाम है सारे का सारा, कहता ये कहती है क्या कहती है, पाकिस्तान वर्कर, पाकिस्तान के जो वर्कर हैं वो लैक करते हैं, पीछे रहते हैं किससे, हेल्थ फैसिलिटी से एंड मेडिकल केयर से। कहाँ पे, कहता इन द विसिनिटी, उस एरिया में ऑफ माइंस जहाँ पे वो काम करते हैं। तो इन्होंने क्या बात की है, कहता है कि ये जो वर्कर्स हैं ना, इनको हेल्थ फैसिलिटीज़ दी नहीं जाती, कोई मेडिकल केयर नहीं होती उस इलाके में जहाँ पे वो काम कर रहे होते हैं। मतलब अगर किसी को चोट लग जाए खुदा ना ख्वास्ता, तो उसको इमदाद ही नहीं प्रोवाइड की जाती, वहाँ पे कोई मेडिकल केयर जो है ना उसके आसपास कोई मैसर नहीं होता। तो विसिनिटी का मतलब क्या है, विसिनिटी का मतलब होता है आसपास का, सराउंडिंग एरिया, ठीक है। और फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, सर्विसेज, सहूलत, आसानी। उसके बाद कहता इफ़ दीज फैसिलिटीज़, कहता अगर ऐसी सहूलतें वर मेड अवेलेबल, अगर उन्हें मुहैया किया जाए एट द माइनिंग साइट्स, इन साइट्स पे जहाँ पे वो काम करते हैं, मैनी लाइव्स कुड पॉसिबली बी सेव्ड, तो बहुत सारी जो जिंदगियां हैं कहता हो सकता है उनको बचाया जा सके। इफ़ अफेक्टेड वर्कर्स, कहता वो वाले वर्कर्स जो अफेक्टेड हैं, जिनको जो मुतासिर हुए हैं, कहता वर एडमिनिस्टर्ड, अगर उनको एडमिनिस्टर किया जाए, मतलब उनको प्रोवाइड किया जाए, फ्राहम किया जाए इमीडिएट मेडिकल केयर को। तो कहता अगर वहाँ पे सिर्फ ये मेडिकल केयर की सहूलत ही हो ना, तो वो सारे के सारे वर्कर्स जो अफेक्टेड हैं, जिनको चोट लगी है या कोई इंजरी हुई है, कहता उनकी जानों को ना उसी टाइम बचाया जा सकता है, अगर खाली ये चीज़ जो है फौरी तौर पर मैसर हो। अच्छा, एडमिनिस्टर का वर्ड यहाँ पे इसने यूज़ किया, इसका मतलब होता है गिवन, प्रोवाइड करना, देना, फ्राहम करना, इस केस में, ठीक हो गया। लेकिन बट सैडली, कहता सैडली, अफसोस से कह रहा वो, ग्रीडी ओनर्स, कहता वो वाले ओनर्स जो लालची हैं, एंड अ कैलवस स्टेट केयर, और वो वाली स्टेट जो कैलवस है, कैलवस का मतलब होता है बिल्कुल सख्त दिल, केयर लिटल, कहते वो ना के बराबर केयर करते हैं, फॉर दीज टॉयलर्स, इन मजदूरों की, ठीक हो गया। अब ये देखो उसने यहाँ पे क्या यूज किया, कैलवस का मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है हार्टलेस, इनसेंसिटिव, बेहिस, बेदिल, दिल ही नहीं है उनके अंदर, ठीक है। और अच्छा, इसके बाद इसने यूज किया लिटल, लिटल का वर्ड कल आया था, मैंने बताया था जो लिटल होता है ना, एक होता है ए लिटल, ठीक है, और एक होता है लिटल। लिटल का मतलब होता है ना के बराबर, और ए लिटल का मतलब होता है फिर भी थोड़ा बहुत। टॉयलर्स कौन से, मजदूर जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं, ठीक है। दिस एटीट्यूड मस्ट चेंज, कहता है ऐसे एटीट्यूड को लाजमी, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मस्ट का मतलब लाजमी ये काम होना चाहिए, ऐसी चीज़ को मस्ट चेंज, लाजमी चेंज होना चाहिए। दोज माइन ओनर्स, कहता वो जो माइन ओनर्स हैं, जो इन कानों के मालिक हैं, फाउंड टू बी कटिंग कॉर्नर्स, वो क्या दिखाई देते हैं, वो कटिंग कॉर्नर्स। कटिंग कॉर्नर्स क्या होता है ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। इन इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करने में, लागू करने में सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, मस्ट बी पेनलाइज्ड, उनको लाजमी सजा देनी चाहिए। वाइल, कहता जबकि जो द स्टेट शुड रेटिफाई, जो स्टेट है उसको रेटिफाई करना चाहिए, उसको अप्रूवल देना चाहिए ILO C-176 का, टू सिग्नल, ताकि वो इशारा दे सकें दैट के इट वैल्यूज, ये वैल्यू करता है, ये कदर करता है द हेल्थ, सेहत की, एंड सेफ्टी ऑफ माइनर्स, जो यहाँ पे मजदूर हैं उनकी सेहत और सेफ्टी की वैल्यू करता है, उनकी कदर करता है। अच्छा, यहाँ पे इसने यूज किया पेनलाइज, पेनलाइज का मतलब होता है कि उनको सजा देना। अब यहाँ पे मस्ट के बाद बी है, उसके बाद V3 है, जिससे मुझे पता चला कि ये मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, इनको सजा दी जाए। सजा देने वाले कौन है आप सबको पता है, ठीक है। और रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब अभी मैंने बताया था, रेटिफाई का मतलब होता है मतलब अप्रूवल देना। अच्छा, यहाँ पे कटिंग कॉर्नर्स, कटिंग कॉर्नर्स क्या मतलब होता है, ये अक्सर कंपनीज के लिए आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब होता है किसी काम को जल्दी और आसानी से करना, लेकिन ठीक से नहीं करना। ये क्यों किया जाता है ऐसे, इसका मतलब होता है इन्होंने टाइम बचाना है, अपना मटेरियल बचाना है, और चीज़ों को मतलब कि कहते हैं ना कि जल्दी से करके बस दे देना, चाहे इसका रिजल्ट जितना भी बदतर निकले, बस उनको वो काम जो है ना, जिसको कहते हैं वो एक टिक लगाना है कि ये काम हो गया। और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये करते हैं निगलेक्ट करते हैं रूल्स को, स्टैंडर्ड्स को, ताकि अपना टाइम बचा सके और मनी बचा सके। क्योंकि अब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लगाने के लिए भी इनको टाइम चाहिए होगा, ये कुछ ना कुछ लेके आएंगे, कोई ना कोई प्रोग्राम लाएंगे, उनको थोड़ा गाइड करेंगे, सेफ्टी इक्विपमेंट लाएंगे। तो इन चीज़ों से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, कट कॉर्नर्स करते हैं, उनसे कहते हैं कि जल्द अज जल्द ये काम करो ताकि हमें तो प्रॉफिट मिले और इनकी जानें जाती हैं तो जाएँ।
देयर इज़ नो डाउट, कहता कोई शक नहीं है दैट ये कि माइनिंग इज़ अ डेंजरस प्रोफेशन, कि ये बहुत ख़तरनाक प्रोफेशन है। बट अटेम्प्ट्स, लेकिन कोशिशें, कुड बी मेड, वो की जा सकती हैं, टू मिनिमाइज, कम करने के लिए हैजर्ड्स को, खतरात को। तो अब ये यहाँ से यहाँ तक हमारा एक एडिटोरियल था, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया था। इस एडिटोरियल में आपको टेंसेस की पहचान बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है अगर आप कोशिश करें तो। अब मैं एक आपको ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी है, चाहे वो स्पोकन स्किल्स है, आपको राइटिंग ज़रूर करनी है। अब आपने जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक पढ़ी है ना, आप इसके ऊपर अपना ओपिनियन लिखो। आप बताओ आप क्या कहते हो, आपका ख्याल क्या है इस चीज़ के बारे में, वो मेंशन करो। जब वो आप मेंशन करोगे ना, आपकी राइटिंग स्किल्स बेहतर होगी। आपको पता चलेगा कि आपकी थॉट्स जो हैं उनको लफ्ज़ों में कैसे परोना है, आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और उन सब स्टूडेंट्स का शुक्रिया जिन्होंने वीडियोस को शेयर किया और कमेंट्स में आके स्पेशल ये बताया कि मैम हमने आपकी वीडियोस को बहुत से स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया, तो उन सब के लिए शुक्रिया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।